देखिए, इसमें आप दोनों चीज कह सकते हैं कि वामपंथी अपने विचार में कमजोर थे, हो बस वो सामने आ गया है हम्म। कैंपस के छात्रों के सामने। उनका एक झूठा गठबंधन हुआ करता था, ठगबंधन मैं कह सकता हूँ उसको, जो हुआ करता था चुनाव के लिए। वो इस बार प्रेसिडेंट सीट पर उनकी आपसी सहमति नहीं बन पाई, तो इस वजह से वो लोग एक छोटे छोटे अलायंस में आपस में लड़े। ऐसा नहीं था कि अलायंस इस बार नहीं था, इस बार भी अलायंस था। अलायंस उनका अघोषित रूप से अलायंस था, चुनाव के वोटिंग समय उनका अघोषित अलायंस था कि किसी भी तरह से एबीवीपी को इस कैंपस में नहीं आने देना है। ये हमेशा से उनकी राजनीति रही है, इस बार भी वो उसी को चीज को लेकर गए, लेकिन कैंपस के छात्रों ने इस चीज को समझा। पिछले 2-3 महीनों से जो गतिविधियां इस चुनाव को लेकर वामपंथी ऑर्गेनाइजेशन कर रहे थे, सीट के लिए जो मारामारी कर रहे थे, आपस में चुनाव लड़ने को लेकर मारामारी कर रहे थे, और जिस तरह की हिंसा उन्होंने की, आपस में मारपीट की, सारे स्कूल जीबीएम में हो या चुनाव की प्रक्रिया में हो, उसको देखते हुए कैंपस के छात्रों ने पूर्ण पहचान कर ली उनकी कि इनका विचार सिर्फ और सिर्फ अपनी विचारधारा को पोषित करने के लिए है। कैंपस के इश्यूज से या जेएनयू से उनको कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ सिर्फ एक नैरेटिव सेट करने के लिए वो सत्ता में बने रहना चाहते हैं, और इससे अलावा कैंपस के हित के लिए उनका कोई मोटिव नहीं है।